ये जो सलाहियतों की परवरिश है ना, उसको उन्वान करार देते हुए मैंने इस आयत की तिलावत की, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा परवरदिगार इख्तियार करो, थोड़ा सा और हिम्मत करो, थोड़ा और आगे आओ। अल्लाह कह रहा है, ए मोमिनो, तुम मोमिन हो गए हो, ये बहुत बड़ा हुनर है, मगर एक कदम और आगे आओ। पहचानो अपने आप को, जांचो अपने आप को, तोलो अपने आप को, तुम मोमिन हो, मुत्तकी हो सकते हो। ये जो मोमिन को तकवा दावत तकवा दी जा रही है, तकवा की दावत दी जा रही है, यानी तुम और सलाहियतों में इजाफा करो। जी, जब तैराक अपने शागिर्दों को किसी तालाब में या किसी नहर में कूदाता है तो पहले छोटे पानी में उतारता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गहरे पानी में ले जाता है, फिर वो दरिया में भी ले जाता है, फिर वो समंदर में भी ले जाता है। जी, पहले ही मरहले पे समंदर में नहीं उतारा जाता, पहले मरहले पे छोटे पानी में, फिर और गहरा पानी, फिर और गहरा पानी। ये जो आहिस्ता आहिस्ता पानी गहरा किया जा रहा है, ये दर हकीकत उसको मौका दिया जा रहा है कि तुम अपनी सलाहियतों को जांचो, तुम ये भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो। लिहाजा यहाँ ऐलान हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा परवरदिगार इख्तियार करो, थोड़ा सा और आगे आओ, थोड़ी सी और मेहनत करो, मुत्तकी हो सकते हो। फिर जब मुत्तकी होने की दावत दे दी तो फिर कहा, वकूनू मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी सच्चों के साथ वो चल ही नहीं सकता जो मुत्तकी ना हो, सच्चों के साथ वो चल ही नहीं सकता जो मोमिन ना हो। मोमिन को मुत्तकी होने की दावत है और साहिबाने तकवा को दावत है कि वो सच्चों के साथ हो जाएं। अच्छा, इख्तियार दिया जा रहा है, हो जाओ सच्चों के साथ, दावत दी जा रही है। ये हुक्म इरशादी भी हो सकता है, ये हुक्म मौलवी भी हो सकता है। हुक्म मौलवी वो जो उसे मौला माने, हुक्म इरशादी वो जो उसे बहरहाल अपना खालिक माने। यानी अगर कोई ये चाहता है कि मुझे अल्लाह से रहनुमाई चाहिए तो वो रहनुमाई दे रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ, और अगर कोई ये कहता है कि मुझे अल्लाह से हुक्म चाहिए कि जो वो कहेगा उस पर अमल करूंगा, तो वो ये कह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ। या अल्लाह तू ये क्यों नहीं कह रहा कि मेरे साथ हो जाओ? भाई थोड़ा सा तवज्जो बढ़ा लीजिएगा। या अल्लाह, खुश हो गए मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, बाबा से बुलंद नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। या अल्लाह, या बात आप तक पहुंच गई। या अल्लाह, तू खुद ये क्यों नहीं कह रहा कि मेरे साथ हो जाओ? जी, अल्लाह के अलावा किसी और का तसव्वुर, अल्लाह के अलावा गैर का तसव्वुर, गैर खुदा को पुकारना, किसी और के दरवाजे पे क्यों भेज रहा है, किसी और से क्यों जोड़ रहा है? हम तो डायरेक्ट अल्लाह से बात करना चाहते हैं, हम तो अल्लाह ही को पुकारना चाहते हैं, हम तो अल्लाह ही अल्लाह जानते हैं। ये उन लोगों को जवाब है कि वसीला किसे कहा जाता है। अकीदे तवस्सुल के लिए लफ्ज़ वसीला इस्तेमाल होना ही काफी नहीं है, बल्कि ये तो पूरा अमल है कि इनके साथ हो जाओ। अच्छा, इनके साथ होने के बाद क्या होगा? आयत पूरी हो गई है भाई। हमने एक साहब को देखा, हमारे शहजाद भाई बैठे में, फर्ज कीजिए कि ये मोटरसाइकिल स्टार्ट करके कहीं जा रहे थे। हमने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे कि वो बस का टिकट खरीदने जा रहा हूं। हमने कहा बस का टिकट क्यों खरीदने जा रहे हो? कहने लगे कि यहां से मैं मसलन बॉर्डर जाना चाहता हूं ईरान और पाकिस्तान के। भाई वहां क्यों जाना चाहता हूं? कि वहां से मैं मशहद जाना चाहता हूं। मशहद क्यों जाना चाहते हैं? इमाम रज़ा की ज़ियारत करने के लिए। अब सवाल ही नहीं होगा कि इमाम रज़ा की ज़ियारत क्यों कर रहे हो। यानी मैं मुसलसल सवाल करता रहूंगा कि कहां जा रहे हो? का टिकट लेने। क्यों? बस के लिए। क्यों? वहां जाने के लिए। वहां क्यों जा रहे हैं? मशहद जाने के लिए। मशहद क्यों जा रहे हैं? इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए। अब जैसे ही इन्होंने कहा ना कि इमाम रज़ा की ज़ियारत को जा रहा हूं, अब सवाल का दरवाजा बंद, इसलिए कि इमाम रज़ा की ज़ियारत हदफ है। अगर हदफ ना होता तो फिर सवाल होता कि वो क्यों। अब यहां अल्लाह ने कहा है मोमिनो मुत्तकी हो जाओ और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सवाल ही नहीं है कि सच्चों के साथ क्यों हो जाओ। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
हादरिया खुशरूदिए मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज़े बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रत आयतुल्लाह अल उज़्मा जवादी आमली की तफसीर तस्नीम के मारिफ और मफाहिम में से कुछ बात बयान कर रहा हूँ। और आज रहलत हुई है एक बहुत बड़े आरिफ की, एक बहुत बड़े उस्ताद अखलाक की, हज़रत आयतुल्लाह अब्दुल्ला फ़ातिमीनिया। मुझे तौफ़ीक़ रही कि हरम हज़रत मासूमा में उस वहाँ के अलावा हरम इमाम रिज़ा में या कई जगह तौफ़ीक़ हुई कि उनकी ज़ियारत करूँ और उनसे कुछ सीखने की कोशिश की जाए। उनके दर्स में जाके बैठे, हज़ारों शागिर्द थे, तो हज़ारों में शायद किसी कोने में हम भी बैठे हुआ करते थे। एक बहुत बड़ा मजबूत अल्लाह का बंदा और अहले बैत का आशिक़ जिनकी आज रहलत हुई है। तो ये मफाहिम जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बुज़ुर्गों से पढ़े और सुने हुई बातें आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब कहा जा रहा है ना कूनू मा सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ, तो अब ईसाई भी नहीं कह सकता कि सच्चों के साथ क्यों हो जाओ, अब यहूदी भी नहीं कह सकता कि सच्चों के साथ क्यों जाओ, और अगर कोई मुसलमान होते हुए कहे कि सच्चों के साथ क्यों हो जाओ तो वो शायद मुसलमान ही नहीं रहता, जो सच्चों के साथ होने पर भी सोचता हो कि क्यों हो जाओ। बात मुकम्मल है कि सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा, कूनू मास सादिक भी नहीं है, कूनू मास सादिकीन है। ये पूरा कबीला सादिक है। नारे हादरिया खुशरूदिए मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज़े बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। ये पूरा खानदान सादिकीन का खानदान है। यहां पहला भी सच्चा है और आखिरी भी सच्चा है। ये अगर यूं कह दिया जाए कि ये पहला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, ये पहला भी सादिक है, आखिरी भी सादिक है। मगर अजीब हुस्न और अल्लाह का अजीब निज़ाम और उसका अजीब इंतज़ाम कि जब इस्लाम का ऐलान हुआ तब भी एक सादिक और अमीन से हुआ। अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है तो मान लोगे? सारे मुशरिकीन मक्का ने कहा हम मान लेंगे। हजरत फरमाया जाकर देखो और लश्कर नजर ना आए तो क्या कहोगे? तो कहने लगे हम जाके देखेंगे और लश्कर नजर ना आया तो हम कहेंगे अब्दुल्ला का बेटा झूठ नहीं बोलता, हमारी आंखें धोखा खा रही हैं। जब इतना सच्चा और सादिक अपने आप को मनवा लिया तब कहा है कि कह दो अल्लाह वाहदहु ला शरीक है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़लिहू। वो जब ऐलान इस्लाम हो रहा है तब भी सदाकत की बुनियाद पर, जब इस्लामी दुनिया मुसलमान, उस वक्त के मुसलमान जब आलम इस्लाम परवरिश पाने लगा, तरक्की करने लगा, क़ील व क़ाल का दौर गालिब आने लगा, अक़वाल और नज़रियात का एक तूफ़ान और एक समंदर बपा होने लगा, समंदर मचलने लगा, तुग़यान करने लगा, तो फिर मुख्तलिफ़ अक़वाल का दौर, मुख्तलिफ़ नज़रियात का दौर। ऐसे दौर में दो लोग उलझ रहे थे, एक नया आने वाला मुसलमान जो ताज़ा मुसलमान था वो भी उलझ रहा था कि आखिर मैं इसकी मानूं या उसकी मानूं, और वो भी उलझ रहा था कि था तो पुराना मगर कुछ पैसों के दबाव में था। भाई तज़िये भी हो रहे हैं ना, कुछ पैसों के दबाव में था, कुछ ज़हनी दबाव में था, कुछ हुकूमती दबाव में था। अब ऐसी कैफियत के अंदर वो कैसे किसकी माने? तो अल्लाह का निज़ाम देखिए कि जब ये दौर आएगा तब भी मैं एक सादिक ही भेजूंगा। ये न चाहते हुए भी कहेंगे काला सादिक, सच्चे ने ये कहा है। नारे हादरिया। ये ना चाहते हुए भी सादिक मानेंगे। अगर इनका दिल नहीं होगा तब भी कहेंगे कि सच्चे ने ये कहा है। और बात तो वैसे ही इतनी मजबूत होगी कि उसका तोड़, उसका रद्द ही इनके पास नहीं होगा। जब रद्द नहीं है तो मानो, तस्लीम करो, और जब दलील आ जाने के बाद जो न मानता हो तो फिर उससे बहस और मुबाहिसा तो होता नहीं है, उससे तो मुबाहला होता है। जो दलील आ जाने के बाद ना माने
उससे फिर मुबाहला होता है, और मुबाहला करता ही वो है जो सादिक हो। जी जी, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और फिर हम मुबाहला करेंगे और झूठों पे अल्लाह की लानत भेजेंगे। तो झूठों पर अल्लाह की लानत भी वही भेजेगा जो खुद सच्चा होगा। सलवात हदिया कर दे जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद।